मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने मौत की जांच की मांग की है, तो तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त सवाल उठाती हुई मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर जांच की जाए, कांग्रेस की ये मांग है। एक के बाद एक जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जेल में किस तरह हार्ट अटैक आने से एकदम मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, क्योंकि उनकी ओर से पहले ही इल्जाम लगाया जा रहा था। तो कांग्रेस की ओर से भी अब इल्जाम लगाया गया, सरकार को घेरा जा रहा है और जांच की मांग की जा रही है कि आखिर मुख्तार अंसारी का इंतकाल कैसे हुआ, इस पर जांच की जानी चाहिए। तो कांग्रेस ने भी अभी मांग कर दी है कि मौत की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की बताया गया कि तबीयत उनके बैरक में ही बिगड़ी, वहां से उन्हें फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। इसी पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। इस वक्त हमारे साथ सीपी रॉय साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट की ओर से। खैर मकदम में आपका। कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाया गया, मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर जांच होनी चाहिए। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, कैसे मुख्तार अंसारी का ये पूरा मामला कांग्रेस तस्लीम करती है? देखिए, कोई अपराधी हो या कुछ भी हो, यह तय करना कानून का काम है, अदालत का काम है। अदालत, कानून ने तय किया तो वो जेल में थे, अदालत ने तय किया तो उनको आजीवन कारावास मिली, लेकिन जिंदा रहने का अधिकार है। जब तक कि फांसी की सजा न हो, फांसी की सजा भी किसी को हो तो भी अदालत तय करती है। अन्यथा अगर आजीवन कारावास भी है तो उसको अदालत के आदेश पर जिंदा रहने का अधिकार है, सजा काटने का अधिकार है, चाहे पूरी जिंदगी वो जेल में रहे। मुख्तार अंसारी भी लगातार आरोप लगा रहे थे, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी लगातार आरोप लगा रहे थे उनके भाई की हत्या की साजिश है। मुख्तार कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अभी कलवल में ही शायद अस्पताल में थे और फिर उनको वापस ले जाया गया और फिर अचानक इस तरह से उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर जांच का तो बनता है कि उनकी जांच हो। और इसमें जो आप बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का सवाल न पैदा हो जाए और उसके लिए सरकार बहुत चैतन्य है। मैं देख रहा हूँ टीवी पर लगातार की बहुत बड़े पैमाने पर धारा 144 लागू कर दी गई और तमाम सनसनी फैलाई जा रही है, तमाम पुलिस फोर्स लगाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई धारा 144 की कोई जरूरत थी या कोई सनसनी की कोई जरूरत थी या इनके निधन से कोई कानून व्यवस्था को कोई बड़ी समस्या पैदा होने जा रही है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये सरकार की अपनी खुद की मंशा है सनसनी बनाने की। सरकार एक खास तरह की नीयत से काम करती है और उसी के लिए वो सनसनी बना रही है जिससे कुछ मैसेज दे सके। लेकिन हाँ, कोई भी मौत हो उसकी जांच होना जरूरी, जबकि खास तौर पर मरने वाले ने, उसके परिवारीजन ने पहले ही आरोप लगाया था कि उसको साजिशन मारने की कोशिश की जा रही है और स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सीपी राय साहब, तो कांग्रेस की ओर से क्या इस बारे में मांग की जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जांच की यहाँ पर मांग की जा रही है, क्या आवाज बुलंद की जाएगी कांग्रेस के? हमें कांग्रेस के साथ ही पप्पू यादव की ओर से भी ये खदशा जाहिर किया गया है, सरकार की मंशा पर सवाल वो भी उठाते हुए नजर आए। फिलहाल नागरिक है जो हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुआ, हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत आता है, उसके ऊपर अपराध की केस हो या वो निरपराध हो, दोनों ही लोग, तो वो पहले मेरे से, मुझे लगता है कि मेरे से पहले कोई कांग्रेस के साथी ऑलरेडी मांग कर चुके हैं कि जांच होनी चाहिए। और ऐसे हर मौत की वैसे भी स्वाभाविक तौर पर जांच होती है, उसका निश्चित तौर पर आदेश अभी नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगा और निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सीपी राय साहब, क्योंकि कई अपोजिशन के लीडरान इस वक्त कार्रवाई का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं जेलों में, तो ये सवाल और बढ़ता है क्योंकि बैरून मलिक जो हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं। आपके मोहब्बत को हम समझ सकते हैं और आपको तो ये तस्वीरें गाजीपुर से भी सामने आ रही हैं। उनके घर के बाहर भी उनके चाहने वालों का जो रूम है वो जुटता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद गाजीपुर में भी सिक्योरिटी के हालात इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। सीपी रॉय साहब लगातार बने हुए हमारे साथ। सीपी रॉय साहब, आपका ही रुख करेंगे क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा था कि बैरून मुल्क से भी हिंदुस्तान पर नजर है। हमने देखा कि केजरीवाल की भी जब गिरफ्तारी होती है तो यूएस उसमें मुदाखलत करता है, ऐसे में हसास हो जाते हैं इस तरह के मुद्दे जब सुर्खियों में आते हैं। तो देखिए, मुख्तार अंसारी कई बार एमएलए रहे हैं, इनके बड़े भाई, सबसे बड़े भाई भी एमएलए रहे हैं या शायद हैं भी अभी शायद। अफजाल अभी तक एमपी रहे, पहले एमएलए रहे हैं। जब सारे के सारे लोग पब्लिक के द्वारा चुने जाते रहे, निश्चित तौर पर उनके समर्थक भी होंगे, जो उनके समर्थक होंगे उनको दुख भी होगा तो वो शोक व्यक्त करने भी जाएंगे। लेकिन इसमें सनसनी फैलाने का कोई काम नहीं है। सरकार जो फैलाने की कोशिश कर रही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कानून व्यवस्था की किसी तरह की स्थिति पैदा होने जा रही है। बिल्कुल। और बाकी जो सरकार का तरीका है सनसनी फैलाना, गिरफ्तारी करना, विपक्ष में किसी को नहीं रहने देना। मुख्तार की केस को अलग कर दीजिए, मुख्तार के केस को डिफरेंट केस है, उसमें उसके बारे में वो कोई बात नहीं है। लेकिन अन्य नेताओं के खिलाफ भी जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, रातों रात किसी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है,
मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर, जो जो हो रहा है चीजें, वो पूरा दुनिया, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक सरकार विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। वो अपनी जगह है, मुख्तार का केस तो खैर एक अलग तरह का केस है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से कहा जाता है कानून निज़ाम के ऊपर अब इस मामले के बाद सवाल उठने लगेंगे। सीपी राय साहब, जिस तरह अपोजिशन की ओर से भी हम देख रहे हैं कि सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से भी ताज़ियत का इज़हार किया गया है।